हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजर्न इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सर्कल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले कुछ लेक्चर में हम लोग सर्कल के इक्वेशन को देखे हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग देखने वाले हैं कि उस इक्वेशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज ईच एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। यानी कि हमें एक ऐसे सर्कल की बात करनी है जो ओरिजिन से पहले तो दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता है और ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे टच करता है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, वैसे तो किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकता है, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। मेंशन इसमें कर देना चाहिए था। तो अभी मान लेते हैं हमारे पास एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है और एक ऐसा सर्कल जो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता हो। कुछ ऐसा सर्कल होगा। इस सर्कल का हमें इक्वेशन बताना है। इस सर्कल का इक्वेशन बताने के लिए क्या क्या चीज़ हमारे पास नेसेसरी होना चाहिए। अगर सर्कल का सेंटर और रेडियस दिया हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से अगर देखें तो इस क्वेश्चन को इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। अगर मैं कहूँ पिछले क्लासेस में सर्कल में हम लोग जानते हैं वैसा लाइन जो सर्कल को टच करता है उसे टेंजेंट कहते हैं, वो टच करता है। ठीक, और अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो तो वो सेंटर से पास करता है, यानी कि सेंटर यहाँ कहीं है। अगर अच्छे से बनाया जाए, सेंटर यहाँ कहीं है, सेंटर है ना। तो इसका मतलब ये है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ध्यान से देखो, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखो तो एक्स एक्स में एक्स एक्सिस 5 और वाई एक्सिस भी 5 होगा, 5,5। यानी कि अगर ये सर्कल दोनों को टच कर रहा है तो यही सेंटर हो सकता है, तभी ये टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर से पास करेगा और वही है जो सेंटर का कोऑर्डिनेट भी शो करेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि सर्कल का सेंटर 5,5 है। और एक चीज़ और, अगर सेंटर 5,5 है तो ये तो रेडियस हो गया ना, सेंटर से पास करता हुआ, यानी रेडियस भी 5 यूनिट है, 5 5 है ना। तो रेडियस भी 5 है और सेंटर 5,5 है। अगर सेंटर x0 y0 होता था, x0 y0 होता था और रेडियस r होता था तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते थे? x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आसानी से पुट कर दो, ये बन गया x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। यही इक्वेशन हो जाएगा, ये पहला का। ठीक है, ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे अब चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है वैसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और जिसका रेडियस a है। फिर सेम क्वेश्चन बन जाएगा। अभी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस a है। अगर रेडियस a है तो ये हाइट भी a और ये भी a, यानी इसका कोऑर्डिनेट a, हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा, यानी कि पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में x0 y0 का वैल्यू a, आ गया, a आ गया और r का वैल्यू भी a ही आ गया। तो अब जो इक्वेशन बनेगा इसमें पुट करेंगे तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, क्योंकि a रेडियस है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, आसानी से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। टचेज बोथ द एक्सिस एंड पासेस थ्रू -2,3। यानी कि दोनों एक्सिस को तो टच कर ही रहा है। अब क्योंकि ये पास कर रहा है -2,3 से, है ना, और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो एक ऐसा सर्कल जो कि -2 और 3 से पास कर रहा है। ठीक है, माइनस, अब थर्ड पार्ट चेंज हो जाएगा। ठीक, -2, 3 से पास कर रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है।
अगर इधर से सर्कल बनाएंगे तो ये वाई एक्सिस को कट कर जाएगा, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर कैसा होगा, इधर से कहीं बनेगा, इधर से कहीं बनेगा, मैं से फिर अब करो, यानी कि ये हमारा फिगर तो हो नहीं सकता है ना, जो यहाँ से पास करे और दोनों को टच करे। तब क्या हो सकता है, यहाँ से पास करे और दोनों को टच करने वाला ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। फिगर गंदा बना रहा हूँ, ठीक है। ये है 2,3 मान लो, है ना। तो एक ऐसा सर्कल जो 2,3 से पास भी कर रहा है और दोनों को टच भी कर रहा है, दैट मीन्स कि ये जो सर्कल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। अब ये जो थर्ड पार्ट है ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब इसका जो अब कैसे निकालें, इस सर्कल का हमें इक्वेशन चाहिए, इस सर्कल का हमें इक्वेशन चाहिए। तो इसका इक्वेशन कैसे निकाला जाए, बहुत इजी। अब जितना जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा होगा, अगर इसको माना जाए, मान लो -a है, तो सेम अगर यहाँ से पास करता हुआ परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो ये तो सेंटर से पास करेगा, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो ये भी सेंटर से पास करेगा। अगर ये लेंथ a है तो इसका मतलब ये भी a हो जाएगा, इसका मतलब रेडियस a है, और ये लेंथ इक्वल है तो ये भी रेडियस a के इक्वल आ जाएगा, है ना। तब तो आसानी से हम समझ गए कि ये जो हमने माना है रेडियस है वो हमने a मान रखा है, ठीक। और ये दे रखा है कि ये 2,-3 से, सॉरी -2,3 से ना, -2,3 से ये पास कर रहा है, ठीक है। तो अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इक्वेशन में पुट करो, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर ही बनेगा। इक्वेशन तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ -a है ना, सेंटर, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट देखा जाए -a, है ना, तो यहाँ पर -a पुट करना होगा x कोऑर्डिनेट में, तो ये प्लस बन जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये पास कर रहा है 2,-3 से, तो x के, अगर कोई सर्कल किसी पॉइंट से 2,-3 से पास कर रहा है, इसका मतलब इसका जो इक्वेशन है इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसी पॉइंट के ट्रेजेक्ट्री को हम लोग इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यानी कि x के जगह ये 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह -2 पुट कर दो और y के जगह 3 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अभी हमारे पास a अननोन है, a फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, इजी है, इसको होल स्क्वायर करो, 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू a स्क्वायर। अभी तो एक a तो कट जाएगा, a स्क्वायर तो दोनों साइड कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बना, a स्क्वायर, ठीक है, फिर 6a माइनस 4 माइनस 10a एंड 4 और 9 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a का हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, a के हमें 2 वैल्यू मिलेंगे, ठीक। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू, क्या ये स्प्लिट हो रहा है, 13 शायद नहीं होगा, देख लेते हैं। a इज इक्वल टू माइनस b यानी कि -10 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4ac, 13 4 जा 52, ठीक है, बाई 2a 2, यही हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 माइनस 52, 48/2, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन a का वैल्यू आ गया 10 प्लस माइनस 48 को 16 इंटू 3, 4√3/2,
दैट मीन्स 5 प्लस माइनस 2√3, 2 कट जाएगा कॉमन निकल करके, तो 5 प्लस माइनस 2√3, ये दो वैल्यू आएगा। अब दो वैल्यू आने का क्या मतलब है, अभी इक्वेशन हमारे पास आ गया, इक्वेशन में हम यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, लेकिन वहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है। दो वैल्यू आने का क्या मतलब है, और दोनों पॉजिटिव आ रहा है। अगर एक नेगेटिव आता एक पॉजिटिव आता तो हम कह सकते थे कि ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, क्योंकि a रेडियस है तो हमें पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है। लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव है, 5 प्लस 2√3 तो पॉजिटिव है, 5 माइनस 2√3, 2√3 का वैल्यू लेस देन 5 होगा, क्योंकि 2 इंटू 1.7 करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दो वैल्यू पॉसिबल है ए का दो वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, अगर ध्यान से देखो तो ये अगर यहाँ से पास करता हुआ सर्कल बनाना है जो बोथ को टच कर रहा हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो एक सर्कल पॉसिबल है ना, ये सर्कल भी तो पॉसिबल है जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो और बोथ एक्सिस को टच कर रहा हो। ठीक, तो दो रेडियस हमारे पास आया, एक छोटा वाला का रेडियस और एक बड़े वाले का रेडियस। ठीक है, तो ए के दो वैल्यू पॉसिबल है, वहाँ से ए का वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, यही हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये थर्ड पार्ट का इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। इसे मैं रब कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 3,6 एंड टचेज द एक्सिस। यानी कि एक ऐसा सर्कल जो 3,6 से पास कर रहा हो और दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, ये भी तो उसी तरह का है, 3,6 से पास कर रहा हो, 3,6 से पास कर रहा हो और दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, तो एक तो ऐसा वाला सर्कल होगा, है ना, और एक होगा ऐसा वाला सर्कल, तो यहाँ भी दो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी ए का ये सेम क्वेश्चन है, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा। 3,6 से पास कर रहा है एंड टचेज द बोथ एक्सिस, आप लोग ज़रूर बनाइए और कमेंट कीजिए। मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन है जैसा एकदम पिछला वाला था, बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड कह रहा है इफ अ सर्कल पासेस थ्रू 0 0 a0 0 b फाइंड इट्स सेंटर। यानी कि एक ऐसा सर्कल जो कि 0 0 a मान लेते हैं, ये है a,0 और मान लेते हैं 0, b y एक्सिस पे होगा, ये है 0, b, इस 3 पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि सर्कल कुछ ऐसा होगा। ठीक, इस सर्कल का इक्वेशन बताना है। ठीक है, अब इस सर्कल का इक्वेशन, क्योंकि अब सेंटर तो दिया नहीं है तो सेंटर फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो जब भी सेंटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, तो आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि जनरल फॉर्म से प्रोसीड करें। तो हमारे पास सर्कल का जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये 0 0 से पास कर रहा है तो इसको 0 0 से पास करवा दीजिए, यानी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट मीन c इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट का वैल्यू 0। यहाँ से एक कंसेप्ट हम लोग ऐसे याद भी रख सकते हैं, जब भी कोई सर्कल ओरिजिन से पास करे तो उसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होता है। इवन स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c में कांस्टेंट c टर्म तब स्किप हो जाता है जब वो 0 0 से पास कर रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास c का वैल्यू। ठीक है, अच्छा c का वैल्यू, अब a,0 से भी ये पास कर रहा है, तो a,0 से अब इस इक्वेशन को पास, इसको मैं हटा देता हूँ, अब तो c मैंने हटा दिया है इक्वेशन में ही, c 0 है। ठीक है, तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है a,0, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, a² प्लस 0 प्लस 2ga प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि a² प्लस 2ag इज इक्वल टू 0, यानी कि a कॉमन निकाल लिया, a प्लस 2g इज इक्वल टू 0। यहाँ से a का दो सॉल्यूशन मिलेगा, एक होगा
a इज इक्वल टू 0 और दूसरा होगा a प्लस 2g इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन g इज इक्वल टू a माइनस a, मैं g, हाँ ठीक, g इज इक्वल टू माइनस a बाई 2। तो एक सॉल्यूशन हो गया a इज इक्वल टू 0 और दूसरा सॉल्यूशन हो गया g इज इक्वल टू माइनस a बाई 2। तो इसका ये तो मीनिंगलेस है क्योंकि अभी a हमारा कांस्टेंट एक दे रखा है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें यही सॉल्यूशन उठाना पड़ेगा। g इज इक्वल टू माइनस a बाई 2, यानी कि ये कांस्टेंट है, इसको 0 के उस साइड भेज दे, ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये खत्म ही हो गया, g इज इक्वल टू माइनस a बाई 2। और इसी तरह फिर इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, 0 प्लस बी स्क्वायर, वाई की जगह बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2fb इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, b कॉमन निकला, सॉरी b नहीं, f निकालना है ना, f का वैल्यू क्या मिला, माइनस b बाई 2, जैसे माइनस a बाई 2 माइनस b बाई 2, यानी कि अब हमारे पास सेंटर भी है इसका। तो g और f का वैल्यू है, इसमें पुट कर दो वापस, c इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी था। अब ऑलरेडी जब हमारे पास सब कुछ आ गया है, अननोन क्वांटिटी g और f का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा सेंटर ही फाइंड करना था ना, फाइंड इट्स सेंटर, सेंटर तो हमारा मिल ही गया, माइनस a बाई 2 और माइनस b बाई 2, ये हमारा सेंटर हो गया। और अगर सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पुट कर देंगे, g का और f का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, वही इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पे फोर्थ कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ दिस सर्कल एंड हैज डबल इट्स एरिया। कॉन्सेंट्रिक कहने का क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर है, सेम सेंटर का दो सर्कल है, यानी कि एक सर्कल ये है जिसका सेंटर ये है और यही सेंटर किसी दूसरे सर्कल का है, यानी कि ऐसा सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसा ही बन सकता है ना। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ दिस सर्कल, यानी कि एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, किसका दे रखा है, बड़ा या छोटा, तो एंड हैज़ डबल इट्स एरिया, यानी कि छोटे वाले का इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है बड़े वाले का सर्कल का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो छोटे वाले का एरिया का डबल है। ठीक है, तो अब हम लोग, इसका एरिया डबल है ना, इसका एरिया अगर a है तो इसका एरिया 2a है। ठीक है, तो छोटे वाले का जो इक्वेशन है उससे हम लोग सेंटर फाइंड कर सकते हैं। छोटे वाले का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सेंटर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड होगा सेंटर, सेंटर हो गया माइनस जी और माइनस एफ होता है। ठीक, जी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2gx प्लस 2fy होना चाहिए, यानी g इज इक्वल टू -3 है, क्योंकि -6x को हम लोग -2 इंटू 3 इंटू एक्स करेंगे, तो इसका मतलब 2gx, यानी g का वैल्यू 3 हो जाएगा, -3 क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं g का वैल्यू क्या हुआ, g का वैल्यू आया -3 और फिर -g है यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा +3 और f का वैल्यू आएगा 6 और 6 का माइनस करेंगे तो -6। ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, अब रेडियस इसका क्या हो जाएगा, रेडियस निकाल लो। रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस c। g का वैल्यू कितना है, g², 3 का स्क्वायर यानी कि √9 प्लस 36 f का स्क्वायर और माइनस c कितना है 15 -15, यानी कि ये कितना हो जाएगा 36 और 9 45 -15, यानी कि ये कितना हो जाएगा 30 √30। ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक, और छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू पाई
आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई, आर स्क्वायर का वैल्यू 30 पाई, यानी कि 30 पाई, यानी कि एरिया ऑफ लार्जर सर्कल क्या हो जाएगा, ए डैश से अगर दिखाएं, ए डैश एरिया ऑफ लार्जर सर्कल 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल यानी कि 30 पाई 2 जा 60 पाई हो जाएगा। ठीक, ये हुआ एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, अगर एरिया ऑफ लार्जर सर्कल है तो वो तो पाई उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो पाई से पाई हमारा कट गया, रेडियस इज इक्वल टू रूट अंडर 60 आ गया हमारा। ठीक, ये हमारे पास रेडियस आ गया बड़े वाले का। ठीक है, इसको आर डैश से दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ, बड़े वाले का रेडियस अब आ गया हमारे पास, और सेंटर भी हमारे पास है क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर हो जाएगा 3, दोनों का सेम है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर यानी y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 60। यही इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि वही इक्वेशन हो जाएगा लार्जर सर्कल का। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हमारे पास आसानी से हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए सेटअप करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इतना 6xy। ठीक है, वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इतना इज 3,4, देन फाइंड द अदर एंड। ये क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है जिसका इक्वेशन दे रखा है। ठीक, उसके डायमीटर का, किसी भी डायमीटर का एक एंड दे रखा है 3,4 और कह रहा है ये दूसरा एंड कितना होगा। ये दूसरा एंड मान लो x1 y1 होगा, x1 y1 फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसका इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन लिखो, ये 90 डिग्री सबटेंड करता है, इसे x, y लिखो और यहाँ से डायमेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन बनाओ और उसमें x1 y1 फाइंड करना है, वो इससे पास कर रहा है 3,4 से, है ना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, हाँ, डायमेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन बना करके आपको कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन से, है ना, क्योंकि उसी सर्कल का तो इक्वेशन है। ठीक है, आप कंपेयर करेंगे तो अननोन क्वांटिटी x1 y1 वो मिल जाएगा आपको। एक तरीका। दूसरा तरीका है आप इसका सेंटर निकालो। सेंटर कितना हो जाएगा, -g, -f यानी 2,3। सेंटर हो गया 2,3। ठीक, और आपको पता है ये 1:1 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये 1:1 होगा। तो सीधा कर लो x1, मतलब अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं x1 + 3/2 = 2। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। ये मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है x, y और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये 1:1 है, यानी कि ये मिड पॉइंट है, तो x = क्या हो जाता है x1 + x2/2, y = क्या होता है y1 + y2/2। तो ये आसानी से हम लोग इससे निकाल सकते हैं, यानी कि इसका 2 = क्या हो जाएगा 3 + x1 3 + x1/2, यानी कि 2 2 जा 4 -3 = x1 आ जाएगा, यानी x1 = 1 आ गया। इसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 = y1 + 4/2, y1 + 4/2, 3 2 जा 6 हो गया, -4 हो गया = y1, यानी y1 = 2 आ गया हमारे पास 1,2। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए पांचवा क्वेश्चन भी बन गया। तो ये सब दोस्तों बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। आगे हम लोग आने वाले टाइम में एक क्लास कम से कम और करेंगे जिस पे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन इन इक्वेशन से कैसे आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतने पे ही उसमें कुछ और भी क्वेश्चंस को और अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।